पहलगाम कश्मीर की गोद में बसा एक सुंदर स्थान जो कि सिर्फ एक पर्यटक स्थल ही नहीं है बल्कि प्रकृति का वो अनमोल तोहफा है जहां हर कोना सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवाएं, लिदर रिवर की मधुर धारा, देवदार के घने जंगल और बर्फ से ढकी चोटियाँ मिलकर एक ऐसा दृश्य रचती हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे पहलगाम की उस दिलचस्प दुनिया में जहां हर नज़ारा एक नया एहसास कराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। पहलगाम कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहलगाम घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको पहलगाम के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल कश्मीर घूमने के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें कि हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं पहलगाम। पहलगाम में अब हम आ चुके हैं बेताब वैली को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस पहलगाम सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर्स का है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 7,800 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है। बेताब वैली को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनका टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्लेज गाड़ी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्नो में इसे स्लाइड कराया जाता है, जो भी काफ़ी एडवेंचरस टास्क होता है। अब हमने बेताब वैली के अंदर प्रवेश कर लिया है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है बेताब वैली। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल जिस समय हम बेताब वैली को एक्सप्लोर करने आए हैं, यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये एक्सपीरियंस एक लाइफ मूवमेंट बन जाता है जब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के माहौल में आते हैं। बेताब वैली वैसे जानी जाती है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, जो कि यहाँ से दूर दूर तक नज़र आता है। बेताब वैली का नाम बेताब फिल्म के नाम पर रखा गया है, जो कि सनी देओल और अमृता सिंह की एक प्रसिद्ध फिल्म थी जो कि यहाँ पर शूट की गई थी। उसी वजह से इसका नाम बेताब वैली रखा गया है। पुराने समय में इसका नाम था हुगन वैली। बेताब वैली एक रोमांटिक और सिनेमैटिक प्लेस है। यहाँ आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रील्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का बेहतरीन नज़ारा नज़र आता है। बेताब वैली के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो ये सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाती है और शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहती है। इस दौरान आप इस खूबसूरत वैली को विज़िट करने आ सकते हैं। अब बेताब वैली के एक बहुत ही सुंदर पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, जहां से लिडर रिवर का एक अनोखा नज़ारा देखा जा सकता है। इस पॉइंट से आप देखेंगे तो आपको लिडर रिवर के बीच में कई सारे स्टोन्स नज़र आएंगे, जिनके ऊपर स्नो डिपॉजिट हो चुकी है और उससे ये नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। इस स्थान पर भी आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और अगर चाहें तो थोड़ा टाइम यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं।
बेताब वैली बॉलीवुड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन रहा है। यहाँ पर और भी कई सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, जैसे कि जब जब फूल खिले, कभी कभी, इस तरह की और भी कई सारी फिल्में यहाँ शूट की गई है। अगर आप यहाँ विंटर्स में आते हैं तो एक स्नो विंटरलैंड जैसा आपको ये नज़र आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा, जिसके पीछे आप यहाँ देखेंगे तो कई सारे पेड़ नज़र आएंगे। हालांकि जब सर्दी में आते हैं तो यहाँ पर ये जो पेड़ हैं इनके ऊपर पत्ते नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप यहाँ गर्मी में आएंगे तो ये जो स्नो वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है ये पूरी तरह ग्रीनरी में बदल जाएगा और ये जो पेड़ हैं ये पूरी तरह हरियाली में आपको नज़र आएंगे। बेताब वैली एक बहुत सुंदर स्थान है। इस स्थान पर आप लगभग 1 से 1.5 घंटा बिता सकते हैं। आरू वैली जाने वाले मार्ग पर एक वैली व्यू नज़र आता है, जहां से दूर दूर तक का घाटी का नज़ारा देखा जा सकता है। फ़िलहाल यहाँ लाइट स्नोफॉल हो रही है, तो उसके साथ इसका नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पहलगाम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर अब हम पहुंच चुके हैं आरू विलेज में। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आरू। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कई सारे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और ये जो विलेज है ये एक वैली में पड़ता है जिसे आरू वैली के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर अभी हम चल रहे हैं। जो मेन व्यू पॉइंट है इस वैली का वो इस गाँव से होते हुए जाता है, यानी कि गाँव के अंदर से होते हुए हमें आगे की ओर जाना होता है, जहाँ पर है आरू वैली का मेन व्यू पॉइंट। आरू वैली को एक्सप्लोर करने के लिए हम जिस महीने में आए हैं ये महीना है जनवरी का, जिस दौरान आप यहाँ देख रहे होंगे कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी वाइट प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुकूनदायक माहौल है और फिलहाल यहाँ हो रही है स्नोफॉल, जिसका नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप इस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए गर्मियों के टाइम आते हैं तो आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर पोनीस चलते हैं, यानी कि घोड़े चलते हैं, जिनसे इन पॉइंट्स पर आप जा सकते हैं। इनके चार्जेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। आरू वैली की हाइट समुद्र तल से लगभग 8000 फीट्स की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गार्डन एरिया बना हुआ है जिसे कैफेटेरिया पार्क के नाम से जाना जाता है। इसे देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। आरू वैली मेनली फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। अभी यहाँ पर दूर के पहाड़ इजीली नज़र नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, लेकिन अगर वेदर क्लियर होता है तो दूर दूर तक के जो बर्फीले पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। और अभी फ़िलहाल आप देखेंगे तो बर्फ़ की चादर है जिसे हम दूर दूर तक देख पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी फिल्मिंग लोकेशन है। यहाँ आकर फ़ोटोज़ अच्छे क्लिक कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। वाकई में बहुत शानदार प्लेस है। कश्मीर को जैसे कहा जाता है कि ये जन्नत है, वाकई में यहाँ आकर आपको फील होगा कि ये एक जन्नत है, ये एक स्वर्ग है। आरू वैली बहुत सुंदर है। इस स्थान को देखने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा।
अब पहलगाम में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका धार्मिक और पौराणिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ था। यहीं पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। इस स्थान की जो पौराणिक कथा है, अब मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा कि ये वो स्थान है जहाँ पर माता पार्वती स्नान करने गई थीं और उन्होंने उपटन या चंदन का इस्तेमाल करके गणेश जी का निर्माण किया था और उनमें जान डाल दी थी। जब गणेश जी का निर्माण हुआ तो माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर द्वारपाल के रूप में खड़ा होना है और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। तो भगवान गणेश जी अपनी माता का जो आदेश था उसे मानकर यहाँ पर द्वारपाल के रूप में खड़े हो गए। लेकिन जब भगवान शिव यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि मुझे अंदर जाना है, तो भगवान गणेश जी ने अपनी माता का आदेश मानते हुए भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव गणेश जी को उस समय नहीं जानते थे, तो जब गणेश जी ने उन्हें रोका तो भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई और उन्होंने देखा कि गणेश जी का सिर कटा हुआ है, तो वे बहुत क्रोधित हो गई और माँ काली का रूप धारण कर लिया। माँ काली के क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव माँ काली के चरणों में लेट गए। जब माँ काली ने शिव जी के ऊपर पैर रखा तो माँ काली को एकदम से होश आया और वो वापस से पार्वती माँ के रूप में आ गईं और भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को जिंदा करें। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें बताया कि मेरे शस्त्र से कटा हुआ सिर दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरा सिर जो मेरे शस्त्र से न कटा हो उसे ही भगवान गणेश जी के साथ जोड़ा जा सकता है। और भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि एक ऐसे बच्चे का सिर लेके आओ जिसकी माता अपने बच्चे की तरफ पीट कर सोती हो। और भगवान शिव के गण जब जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हैं, तो उनके गण एक हाथी का सिर ले आए जिसे भगवान गणेश जी के धड़ के साथ जोड़ा गया और सभी देवी देवता यहाँ पर आए और उन्होंने भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता के रूप में माना गया। तो यही वो पौराणिक स्थान है जहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ था। यहीं पर गणेश जी का सिर लगाया गया था। अभी जो आप हमारे पीछे ये कुंड देख पा रहे होंगे जिसमें फ़िलहाल बर्फ़ जम चुकी है, ये वो कुंड है जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर माता पार्वती ने स्नान किया है और इसी कुंड का पानी बहते हुए यहाँ आगे के कुंड में जाता है। एक कुंड यहाँ बना हुआ है, एक आगे और एक और, 3 कुंड और भी लाइन वाइज बने हुए हैं और इस कुंड का जो पानी है वो ज़मीन से निकलता है। इस मंदिर का नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका डिस्टेंस पहलगाम सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर्स का है और ये सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। इस महादेव मंदिर का नाम ममलेश्वर महादेव मंदिर इस वजह से है क्योंकि मम का मतलब होता है जुड़ा हुआ या जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पर भगवान गणेश जी का सिर जोड़ा गया था। इस वजह से इस मंदिर का नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जिसके प्रति श्रद्धालुओं में काफ़ी आस्था है। ममलेश्वर महादेव मंदिर को अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव भी कहा जाता है। जब अमरनाथ यात्रा खुलती है तो कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर 2 मुंह का नंदी है जो कि विश्व में यहीं पर हैं, जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पहलगाम में हम चंदनवाड़ी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से चंदनवाड़ी का रास्ता ब्लॉक हो गया है, इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन चंदनवाड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदनवाड़ी ही वो स्थान है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जहाँ से अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस है लगभग 32 किलोमीटर्स का। जब अमरनाथ यात्रा खुलती है तो 2 स्थानों से अमरनाथ यात्रा की जा सकती है। एक तो सोनमर्ग में बालटाल है जहां से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमरनाथ गुफा का, और दूसरा है पहलगाम जहां पर है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से 32 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। यहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु इस यात्रा को करने आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। पहलगाम से एक नदी बहती है जिसका नाम है लिडर रिवर। इसके किनारे पर अभी हम आ चुके हैं। कई बार सर्दियों में ये नदी साइड से पूरी तरह जम जाती है और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। फ़िलहाल अभी भी इसका पानी काफ़ी ठंडा है क्योंकि साइड में आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्नो नज़र आएगी।
अब इस पॉइंट से मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिखाना चाहूँगा, एक इंटरेस्टिंग प्लेस दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है। अगर आपने एक फ़िल्म का नाम सुना हो जिसका नाम है जब तक है जान, शाहरुख खान की ये फ़िल्म थी, उसका एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस पर शाहरुख खान का वो वाला सीन फिल्माया गया है जब वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं। जो फिल्म की शुरुआत में बॉम्ब डिफ्यूज़ वाला सीन है वो यहीं पर फिल्माया गया है। अगर आप पहलगाम आते हैं तो इस ब्रिज के पास आ सकते हैं, यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और नदी किनारे बैठकर भी कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इस वजह से यहाँ की एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे फेरन कहा जाता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो फेरन को इस तरह से धारण करते हैं, इस तरह से पहनते हैं और फेरन के अंदर इस तरह की एक सिगड़ी लेते हैं जिसे बोला जाता है कांगड़ी, जिसके अंदर कोयला जला होता है। थोड़ा मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा कि इस तरह की ये कांगड़ी होती है, इसके अंदर कोयला जलाकर ये फेरन के अंदर कुछ इस तरह से रख लेते हैं। सर ये बना किसका होता है ये चीज़? वुलन का होता है सर। वुलन हाँ, मतलब गर्म रहता है सर। अच्छा। ये वुलन टाइप का रहता है, ये विंटर में हम लोग पहनते हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है सर जी। और ये कांगड़ी कांगड़ी भी रहती है अंदर, जलता नहीं है इससे कपड़े नहीं, वगैरह? नहीं सर, ये जलता नहीं है। और प्रैक्टिस से आता होगा ना? प्रैक्टिस से, हाँ, ये ट्रेडिशनल है यहाँ। अगर हम लोग लेंगे तो शायद आपको नहीं आएगा हाँ। क्योंकि ये बचपन से यहाँ पर आदत है सर। जी 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 ये जी। बचपन से बच्चों को भी सिखाते हैं, फिर ऐसे अंदर लेके ऐसे पकड़ के। और ये जो मतलब जैसे ये ड्रेस के जो ये हाथ है, हाथ अंदर ले लेते हाँ हैं जी सर। ताकि गर्मी बनी बराबर रहे। सर, हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस है। अगर आप आते हैं कश्मीर तो इस तरह की ड्रेसेस को आप काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। पहलगाम में अगर आप चाहें तो बाइसरन वैली के लिए भी जा सकते हैं, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिन्हें भी आप कवर कर सकते हैं, जिन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बाइसरन वैली तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की पोनी राइड चलती है, यानी कि घोड़ों की सहायता से बाइसरन वैली तक ले जाया जाता है। पोनी राइड से जिन स्थानों को देखा जा सकता है उनकी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है और साथ ही उनके रेट्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि अभी बंद हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जैसे कि यहाँ बाइसरन वैली जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं उसे नहीं देख सकते हम। कश्मीर वैली को नहीं देख सकते। जो पॉइंट खुले हैं वो है 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का, जिनके रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कश्मीर में एक ड्रिंक काफ़ी फेमस है जिसे बोला जाता है कश्मीरी कावा। इसमें 11 मसाले होते हैं और ड्राई फ्रूट्स किस करके डाले जाते हैं और स्पेशली इसमें केसर होता है। ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ये केसर का कलर है जो ओरिजिनली इसमें डाला जाता है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो कश्मीरी कावा ज़रूर ट्राई करें। कश्मीरी कावा टेस्ट में थोड़ा स्वीट होता है और ये बॉडी को गर्माहट प्रोवाइड करता है। जब हम सर्दियों के दौरान यहाँ पर आते हैं तो इसको तो ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि ये बॉडी को हीट अप करने में मदद करता है। कश्मीर ड्राई फ्रूट और केसर की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप ड्राई फ्रूट और केसर परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक शॉप की ओर मैं लेकर आपको चल रहा हूँ जो कि पहलगाम रोड पर पड़ती है। जब हम पहलगाम जाते हैं तो बीच में कई सारी ड्राई फ्रूट और केसर की दुकानें आती हैं, जिनमें से एक दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है किसान केसर। यहाँ पर 100% अच्छे रिव्यूज़ हैं। जो लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं वो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। जो ओरिजिनल केसर है वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ चुके हैं, जैसे कि फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी, शाहरुख खान जी और भी बहुत सारे यहाँ पर आ चुके हैं और डिफरेंट वैरायटी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ अवेलेबल होते हैं। जो ओरिजिनल केसर होती है उसकी पहचान भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। केसर का फूल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें कि इस तरह के पेटल्स उगते हैं। इन्हीं पेटल्स को तोड़कर सुखाया जाता है जिसे हम केसर के नाम से जानते हैं। केसर की अगर आपको ओरिजिनल पहचान करनी है तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि केसर का जो ये पेटल होता है ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है, बाल के बराबर, बाल के जैसा शेप का होता है। अगर आपको पहचान करनी है तो ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर याद रखें। हाँ भाई, पहले आपका स्वागत है आप लोगों का भी यहाँ पे कश्मीर आए हो। कश्मीर के लिए कहा गया अगर फिरदौस बर्रो वे ज़मीन अस्त हम ही अस्तो हम ही अस्तो हम ही अस्त। अगर धरती पे कहीं जन्नत है वो यही है, यही है, यही है।
इस जन्नत के टुकड़े में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कश्मीर आपका अपना है और हम आपके अपने लोग हैं। जिधर भी आप जाओगे आपको पहले प्रेम मिलेगा, बिजनेस को आप साइड में छोड़िए आप। अभी हम केशर की बात करेंगे। जो केशर होता है पूरी दुनिया में 3 जगह लिमिटेड होता है, कि ईरान में होता है, स्पेन में होता है और अपना इंडिया में होता है। और वैसे अपने भारत की बात करेंगे तो बात चलती है कश्मीर की। अभी हम कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ पे आप जाओगे बहुत सारी जगह जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर। ये जो केसर कहीं नहीं उगता, यही जो 10 किलोमीटर जहाँ पे इस टाइम बैठे हो ना, इन्हीं 10 किलोमीटर अराउंड में सैफरान ग्रो होता है। अभी हम केशर एक्चुअली जो इसका जो सीज़न होता है 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में निकलता है। ऑल द टाइम ना एक सीज़न में ही खाली 1 मंथ का होता है। जो सैफरान का फ्लावर पर्पल कलर का फ्लावर होता है, एक फ्लावर में टोटली 6 पत्ती होती है, ऑरेंज 3 और रेड 3। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ना इसमें ऑरेंज कलर के 3 पत्ती वो किसी काम का नहीं, वो रेड कलर की 3 पत्ती जो आप यहाँ पे ना यहाँ पे भी पोज पे दिखा सकते हो। और स्पेसिफिक ये सैफरान का सीड होता है। इसी को 15 साल में एक बार लगा के ना फिर 15 साल में हर 15 अक्टूबर और 15 नवंबर में केसर का फ्लावर निकल के आ जाता है। ये देखो भाई लोग, ये केसर का अथेंटिक, इसकी आप अगर इसकी आप सुगंध देखो तो अपनी खुशबू के आपके सामने आ रही है। इसका सिंपल सा एक माउथ टेस्ट होता है। कभी भी जिंदगी में केसर ले लोगे, इसमें रहता है 17% क्रोसिन कंटेंट, यानी कि पैरासिटामोल। एक तिली उठा दांतों तले चाव, हल्का बिटर होना चाहिए, वो उसकी अथेंटिकेशन आप कर सकते हो सैफरान की। कड़वा होना है, बिटर होना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी और कोई पहचान नहीं कर सकते इस चीज़ में। आप कलर की बात करेंगे, मैं आपके सामने रैंडमली ना एक पीस उठा के आपको ये देखो, इसको आगे ये देखिए, एक सिंगल में हाँ, ये जो हमारा जो 1 ग्राम सैफरान के लिए करीब हमारे है ना, ये आपको 100 लीटर दूध में चलेगा। स्पेसिफिक किस काम आती है? तो हमारे वैद लोगों जो पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है कि कोई भी बहन भाई भी प्रेग्नेंट होगी, वैन यू कंसीव प्रेगनेंसी, तो 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उसको आप केसरी दूध पिलाना स्टार्ट कर दो। इससे बच्चे में गोरापन आता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाए, डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी खूबसूरती के लिए लाजवाब चीज़ है। केसर जितना पुराना होता है उतना अच्छा रहता है, 20 साल तक इसको आप स्टोर कर सकते हो। आप केसर यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज़ के हिसाब से अवेलेबल होती है। आप चाहें जितनी भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप 1 ग्राम केसर लेते हैं तो इसका प्राइस होता है 350 रुपीज़ का। पहलगाम में अभी हम पहुँच चुके हैं टैक्सी यूनियन स्टैंड पर। पहलगाम के बारे में एक ख़ास बात है कि अगर आप यहाँ के साइट सीन करना चाहते हैं, सभी स्थानों को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की गाड़ी यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सी यूनियन स्टैंड से ही एक गाड़ी लेनी होती है। गाड़ी के चार्जेस अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द गाड़ी, कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं और कितने पॉइंट आप कवर करना चाहते हैं। यूनियन स्टैंड पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर रेट्स मेंशन किए गए हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं। जैसे कि अगर आप इनोवा लेते हैं तो इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक छोटी गाड़ी लेते हैं जैसे कि इको या वैन लेते हैं तो उसके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। और जो जो पॉइंट आप कवर करना चाहते हैं उन सभी के हिसाब से यहाँ पर रेट्स मेंशन किए गए हैं। और अभी आप जो हमारे पीछे एरिया देख पा रहे हैं, ये मेन स्थान है पहलगाम का, जिसे पहलगाम वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 7200 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें स्टे ऑप्शंस के बारे में कि पहलगाम में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहां पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स हैं। फ़िलहाल अभी हम हैं पहलगाम की मेन वैली में, जहां पर आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स आपको लाइन से नज़र आएंगे। यहां पर ढाबे भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स, स्पेशली अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी यहां पर हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से यहां पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। पहलगाम में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है वाइट विला रिसॉर्ट, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें छोटी बड़ी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ रुकते हैं तो एक दिन का चार्ज लगता है 5000 रुपीज़ का, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है।
हमारे इस कश्मीर टूर का कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कश्मीर में जहाँ पर भी हम गए सभी लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। जो भी लोग हमें मिले उन सभी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया और कश्मीर की जो मेहमान नवाजी थी वो बहुत अच्छी थी। अभी फ़िलहाल हमारे साथ हमारे ड्राइवर सर हैं जिनका नाम है शौकत सर। इनका भी नेचर बहुत अच्छा था। इन्होंने हर जगह प्रॉपर्ली हमें गाइड किया, सभी प्लेसेस को अच्छे से दिखाया और बहुत बढ़िया स्वीट नेचर था। अगर आप कश्मीर टूर पर आते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप शौकत सर के साथ घूमें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कश्मीर घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर से लेकर मार्च का महीना सही माना जाता है। और अगर आपको ग्रीनरी देखनी है और बहुत सारे फूल देखने हैं तो समर सीज़न यानी कि गर्मियों का सीज़न बेस्ट माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कश्मीर घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट्स 6 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो सभी साइट सीन्स हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 51,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 25,500 रुपीज़ का। लेकिन ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 22,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप इस सेम टूर के लिए 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 21,000 रुपये का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और ऑप्शन है जिससे कि ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप गुलमर्ग में स्टे ना करें, गुलमर्ग का सिर्फ आप डे ट्रिप रखें और स्टे करें श्रीनगर में, और जो होटल्स आप चूज़ कर रहे हैं स्टे के लिए अगर आप उनको 3 स्टार कैटेगरी के या फिर थोड़े बजट होटल्स अगर रखते हैं अपने पैकेज में तो ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ सकता है। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली। कंपनी ट्रस्टेड है। अगर आप चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना कश्मीर टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है पहलगाम कश्मीर, जिसे घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।